A spokesperson for Ukraine's security service has said the arrest of 2 North Korean soldiers in Kursk is indisputable evidence of Pyongyang's involvement in the war. The 2 unnamed men were captured by Ukrainian forces on Saturday and have since reportedly been sent to Kyiv for questioning. Artem Dektyurenko said one of the men was carrying a Russian military ID card issued in the name of a different person. Video released by the SSU purports to show the 2 men in detention, apparently in Kyiv. In his nightly video address, President Volodymyr Zelensky confirmed the 2 North Koreans were being questioned by investigators with the help of Korean translators. हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं साइमान। ये छोटी सी वीडियो क्लिप आपने देखी, ये इंडिकेट करता है कि कैसे इस समय यूक्रेन के कब्ज़े में है नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स। आपको ये तो पता होगा कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें तय किया गया था कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स लड़ेंगे रशिया के लिए यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया जाकर। हालांकि ये यूक्रेनियन सोल्जर्स ने पकड़ लिया नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को और कीव ले आए। इनका इंटरोगेशन हुआ, पूछताछ की गई और सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया कि आपको पता है कि आप कहाँ हैं, तो उन सोल्जर्स ने कहा जी नहीं, हमें नहीं पता। तब उन्हें बताया गया कि आप यूक्रेन में हैं। फिर इनसे ये पूछा गया कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं। ये भी झूठ था। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप वापस नॉर्थ कोरिया जाना चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको भेज दें। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम नॉर्थ कोरिया वापस नहीं जाना चाहते, आप हमें यूक्रेन में ही रहने दें, हमें यूक्रेन में ही रहना है। इस सवाल का जवाब सुनकर काफ़ी लोग चौंक गए और ये आश्चर्यजनक भी था कि एक सैनिक वापस अपने देश नहीं जाना चाहता बल्कि यूक्रेन में ही रहना चाहता है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक गरीब देश है। यहाँ पर डिक्टेटरशिप है, कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है नहीं। किम जोंग उन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जब एग्रीमेंट किया तो उसके बाद एक हिडन एजेंडा ये था कि जहाँ नॉर्थ कोरिया सप्लाई करेगा अपने सोल्जर्स रशिया को, उसकी एवज में रशिया जो है नॉर्थ कोरिया को राइस सप्लाई करेगा। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के बड़े इलाके में फेमाइन फैला हुआ है और वहाँ पर खाने की बहुत किल्लत है। इसलिए लगभग 60% तक राइस सप्लाई कर चुका है रशिया नॉर्थ कोरिया को, ताकि वहाँ पर जो है सप्लाई बनी रहे फूड ग्रेन्स की और कोई दिक्कत ना हो। इसलिए एक प्रकार से वहाँ पर समस्या रहती है और इसलिए किम जोंग उनको लगा कि यदि मैं सप्लाई कर देता हूँ अपने सोल्जर्स तो अगर इस बहाने खाना ले लेता हूँ तो स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन स्थिति यहाँ पर बिगड़ती गई। हाल ही में आपने सुना होगा कि किस प्रकार से रशियन और नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आपस में भिड़ गए क्योंकि वो नहीं समझ पाए कि यूक्रेनियन सोल्जर्स और रशियन सोल्जर्स में क्या अंतर है। इसके अलावा तकरीबन 3,500 से भी ज़्यादा नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स यूक्रेन मार चुका है। दरअसल प्रेसिडेंट जो है यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की, उनका ये कहना है कि मैं एक ऑफ़र देता हूँ, यदि रशिया हमारे सोल्जर्स वापस लौटा दे तो हम भी नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स लौटा देंगे। आश्चर्य की बात यह है कि इनके पकड़े जाने के बाद से नॉर्थ कोरिया का कोई बयान नहीं आया है, न ही उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये सोल्जर्स हमारे हैं और हम इनसे मिलना चाहेंगे, कि हम इनसे कुछ कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे, और रशिया का खास जवाब नहीं आया है। यानी कि नॉर्थ कोरिया ने अपने सोल्जर्स को किस्मत के सहारे छोड़ दिया कि वो वहाँ यूक्रेन में मरते रहें और यूक्रेनियन गवर्नमेंट की मर्जी पर रहें। इस चीज़ ने ये भी एक्सपोज कर दिया कि नॉर्थ कोरिया कितना अनरिस्पॉन्सिबल कंट्री है और अपने लोगों के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है कि उससे कोई मतलब नहीं, कोई चिंता नहीं अपने सोल्जर्स की भी, और डिप्लोमेटिक लेवल पर वो कितना पुअर स्टैंड रखता है। ये भी चिंता की बात है कि किस प्रकार से जो है लगातार नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स मारे जा रहे हैं और इसकी न्यूज़ अभी तक अनहर्ड थी जब तक ये वीडियो नहीं आती। ये वीडियो पोस्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन द्वारा और उन्होंने दोबारा दोहराया है कि यदि रशिया इस पर एग्री करता है तो हम नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को जो है वापस लौटा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का ध्यान रहे कि अब ये ट्राइलेटरल नहीं मल्टीलेटरल वॉर रह चुका है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स का इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि पहली बार एक एशियन कंट्री इन्वॉल्व हुई है यूरोप के युद्ध में। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक सॉवरेन नेशन इन्वॉल्व हुआ है इन द बैटल ऑफ यूरोप डायरेक्टली, जहाँ पर उनके सोल्जर्स के फुट पड़े हुए हैं। तो ये समझने वाली बात है। और कैसे किम जोंग उन इस समस्या को सुलझाएंगे, और उन्होंने यूरोप से मदद मांगी है, अमेरिका से मदद मांगी है।
तो आने वाले समय में जब ट्रम्प प्रेसिडेंसी पे बैठेंगे तो उनके लिए ये समस्या अब बहुत कठिन होगा सुलझाना। जो पहले लग रहा था कि बहुत जल्दी यूक्रेन और रशिया का वार भी समाप्त हो जाएगा ट्रम्प के आते ही, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टिकलिश फील करेंगे वो कि कैसे मैं इन सबको सुलझाऊं और कैसे सबको टेबल से लेकर आऊं। देखते हैं ट्रम्प इसमें क्या निर्णय लेते हैं और देखते हैं कि पुतिन और फिर जेलेंस्की का इसमें क्या वर्जन होता है। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ डेडिकेटेड इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।